बात करते हैं उज्जैन की, जहां एबी न्यूज द्वारा कल श्री महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक काउंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर के विशेष खबर प्रसारित कर संबंधित अधिकारियों, प्रशासक संदीप सोनी, उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, संभाग आयुक्त संदीप यादव को अवगत कराया गया, जिसके बाद उज्जैन प्रशासन अलर्ट हुआ है। और कल शाम को मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आज भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग कर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है। साथ ही अगले महीने से जलाभिषेक रसीद ऑनलाइन करने को कहा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल उज्जैन से हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, एबी न्यूज द्वारा कल श्री महाकालेश्वर मंदिर की खबर चलाई गई थी, जहां पर जलाभिषेक काउंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हुआ था। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल निशा, मैं बताना चाहूंगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा जलाभिषेक को लेकर जो व्यवस्था की जा रही है, इनके लेकर काफी समय से यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था। ऐसे में चूंकि शनिवार, रविवार और सोमवार यहाँ पर भक्तों का ज्यादा जमावड़ा रहता है, भक्त ज्यादा आते हैं दूर दूर से दर्शनार्थी, और वैसे भी श्री महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मंदिर प्रशासन इन व्यवस्थाओं को करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। चूंकि कल की बात की जाए तो कल एबी न्यूज पर हमने एक मसले को उठाया था, जिसके तहत जलाभिषेक के दर्शन टिकट नहीं मिलने पर श्रद्धालुओं ने हंगामा मचा दिया था, यहां तक कि ब्लैक का आरोप भी लगाया था। चूंकि कल रविवार होने से महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था बिगड़ गई और बाहर से आए लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए। 750 रुपए प्रति व्यक्ति और 1500 रुपए 2 व्यक्ति के हिसाब से जो जलाभिषेक की व्यवस्था चल रही है, उसको यहाँ के दलाल लोग, सक्रिय दलाल लोग, जिसमें मंदिर समिति के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा इनको बड़े दामों पर उन टिकट को ब्लैक में बेचा जा रहा है, ऐसा भी दर्शनार्थियों द्वारा हमारी टीम को बताया गया है। जी विशाल, हमें ये बताइए कि सवाल खड़े होते हैं। जी विशाल, हमें ये बताइए कि 350, 750 में वीआईपी एंट्री के साथ सीधे शिव भगवान से मुलाकात के 750 रुपये ये लोग दे रहे हैं। हम दर्शन नहीं कहेंगे, उनको मुलाकात ही कहेंगे, क्योंकि दर्शन करने में कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं और मुलाकात करने पे ये लोग पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मंदिर समिति और कुछ लोगों की धांधली की वजह से ये हो रहा है। और क्या कुछ खबर है इसको लेकर के, क्योंकि खबरें हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर चला रहे हैं। निश्चित ही आपका कहना सही है कि यहाँ पर जो जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है, 750 रुपए जो है जलाभिषेक के लिए, साथ ही 250 रुपए शीघ्र दर्शन के लिए और 200 रुपए अपने भस्मारती के लिए, इस तरह अलग अलग स्लैब बनाई गई है। अलग अलग तरीके से मंदिर समिति द्वारा दर्शनार्थियों से वीवीआईपी सुविधा के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं अनुचित है। और इसको लेकर यहाँ की धर्म संसद, यहाँ के संतगण भी बार बार उठाए हैं, बावजूद उसके प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और यह परंपरा बढ़ती जा रही है और इसमें ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है। कल की घटना में आपको बताना चाहूंगा, कल जो से आए कुछ श्रद्धालु थे, उनके साथ 4,500 रुपए की ठगी की घटना सामने आई है, जिसमें प्रकरण भी दर्ज किया गया है। महाकाल थाना जो है उसके अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें भस्मारती के लिए जो 200 रुपए की रसीद निर्धारित है, 200 रुपए में यहाँ से मंदिर समिति द्वारा एक रसीद दी जाती है, जिसमें भस्मारती दर्शन होते हैं। उसके लिए उसमें अन्य व्यक्तियों द्वारा पुराने किसी एक स्लिप को लेकर उसकी जीरोक्स बनाकर उसके तहत दर्शनार्थियों को थमा दी गई थी और उनसे 4,500 रुपए की वसूली की गई थी। तो इस संबंध में महाकाल थाने में कल प्रकरण दर्ज
दर्ज किया गया है। कहीं न कहीं ये जो है बहुत बड़ा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है अभी तक। जी बताएं। इतने बड़े मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, और उस मंदिर में इस तरीके से धांधली होना, इस तरीके से श्रद्धालुओं से पैसे को लेकर के धांधली करना, भगवान के दर्शन करने पर हर एक चीज को लेकर के पैसे मांगना, और लोगों का आरोप भी है इसको लेकर के प्रशासन अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पाया है। और अगर हम बात करें वहां के सरकार के बारे में, तो सरकार फिर क्यों नहीं कर रहा है कुछ? जब प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा तो फिर सरकार क्यों नहीं इसमें दखलंदाजी कर रहा है? निश्चित ही सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो है मंदिर सरकार के अंदर में आता है। यहाँ के जो जिला कलेक्टर है उनको यहाँ का समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अपर कलेक्टर रैंक के जो संदीप जी सोनी है उनको यहाँ पर एक एज ए प्रशासक नियुक्त किया गया है। कहीं न कहीं ये सारे अधिकारी हैं और इतना बड़ा अमला यहाँ पर कार्यरत है। साथ में बड़ी सिक्योरिटी के नाम मोटा पैसा यहाँ पर सुरक्षा गार्ड को या कंपनी को दिया जा रहा है। जी विशाल, हमें ये बताइए कि इतने बड़े मंदिर में इस तरह के धांधली का आरोप लगा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस मामले को लेकर के अभी तक अवगत क्यों नहीं करवाया गया है? या फिर उनको, वो इस खबर से जानते हैं लेकिन वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ना ही उन्होंने कुछ ट्वीट कर जानकारी दी है, ना ही उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन के ही विधायक और वर्तमान मंत्री हैं मोहन जी यादव द्वारा भी हमें उनके संज्ञान में भी डाला गया है इस विषय को लेकर कि ये धांधली किस तरह चल रही है। तो उनके द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान सीएम से इस विषय में चर्चा कर इसको निदान करने के लिए बात कही है। जी। धन्यवाद विशाल।